स्वागतम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जब जुपिटर यानी कि गुरु आपके कुंडली के 11वें स्थान पे आता है तो वो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों गुरु हमारे कुंडली का सबसे पॉजिटिव और शुभ प्लैनेट माना जाता है। दोस्तों गुरु रिप्रेजेंट करता है हर तरह की पॉजिटिविटी को और शुभ चीज़ों को। साथ ही दोस्तों गुरु कारक है ग्रोथ का, आपकी ग्रोथ के, आपके लाइफ के एक्सपेंशन का। साथ ही गुरु कारक है गेन का। साथ ही दोस्तों गुरु रिप्रेजेंट करता है आपकी नॉलेज को, आपके इंटेलिजेंस को, आपके बिलीफ को। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ के पॉजिटिविटी को या आपके पॉजिटिव थॉट को, ऑप्टिमिस्टिक थॉट को गुरु करता है रिप्रेजेंट। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके रिलीजन को, रिलीजियस बिलीफ को, लॉ को, चाइल्ड को, चिल्ड्रन को हम गुरु के कारक के तौर पे देखा जाता है। साथ ही दोस्तों गुरु हमारा रिप्रेजेंट करता है बिजनेस को, वेल्थ को, सेविंग्स को, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को। साथ ही गुरु रिप्रेजेंट करता है आपके एजुकेशन को, लर्निंग को गुरु से देखा जाता है। दोस्तों 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को, आपके विश को, आपकी इच्छा को। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को, जहाँ से आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मिलेंगे या आपको फाइनेंशियल आइडियाज़ मिलते हैं जिसे आप करते हैं इम्प्लीमेंट, तो वो आपके सोशल नेटवर्क के बेस पे होता है। साथ ही 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके एल्डर सिबलिंग को, आपके फ्रेंड सर्कल्स को। और 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है किसी भी टाइप के गेन को, यानी वेल्थ को, मनी को के इन्हांसमेंट को। तो किसी भी टाइप के गेन को 11th हाउस करता है रिप्रेजेंट। तो इसलिए दोस्तों 11th हाउस को इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस विद रिस्पेक्ट टू आपके सोर्सेज ऑफ इनकम और वेल्थ और गेन के लिए। दोस्तों जैसे कि 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके सोशल नेटवर्क को और फ्रेंड्स को, और जुपिटर का जो नेचर होता है कि जहाँ भी जुपिटर बैठता है तो उस हाउस के फीचर को एक्सपांड कर देता है, इन्हांस कर देता है, उस हाउस की क्वालिटी को बढ़ा देता है। तो जब जुपिटर 11th हाउस में अच्छे पोजीशन में बैठता है, उच्च का होता है, तो ऐसे जातक के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल या सोशल नेटवर्क होता है और उन्हें बहुत सारे बेनिफिट लाइफ में अपने फ्रेंड्स और सोशल नेटवर्क से मिलता है। दोस्तों उसका रीज़न ये होता है कि गुरु में हाई इंटेलिजेंस क्वालिटी होता है और एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है। तो जब 11th हाउस में जुपिटर आके बैठता है तो इनके फ्रेंड्स इनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, और जिससे इनका एक स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क क्रिएट होता है। और ऐसे नेटवर्क में इन्हें बहुत सारे बेनिफिट मिलती हैं फाइनेंशियल गेन के लिए, या किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उनके फ्रेंड्स या फैमिली उनको बहुत हेल्प करती है या उनको आइडिया देती है या उनको वो लीड देते हैं जो बिज़नेस में हेल्प करे। जैसा कि मैंने दोस्तों कहा अभी, उनकी जो प्रोफेशनल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसके ही कारण से अगर आपको कोई बिज़नेस करना है या जॉब करना है और आपको उसमें सक्सेसफुल होना है तो आपके सोशल नेटवर्क और प्रोफेशनल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर वो वीक है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। भले ही आपका सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग है या आपका वेल्थ का हाउस स्ट्रॉन्ग है या लेकिन फॉर्चून हाउस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपका 11th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपके सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपकी जो ग्रोथ होती है बहुत कम होती है। वहीं अगर आपका सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है किससे कांटेक्ट करना है, किस चीज़ के लिए, कौन आपको जॉब दिलाएगा, किसके पास से आपको बिज़नेस मिलेगा, तो आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो करते हो। और हर बिज़नेस में, हर जॉब के लिए, हर इस टाइप की चीज़ों के लिए सोशल नेटवर्क और प्रोफेशनल नेटवर्क का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऐसे जातक जिनके कुंडली में जुपिटर 11th हाउस में होता है वो काफ़ी ग्रो करते हैं लाइफ में, काफ़ी सेविंग्स करते हैं, उनके बहुत सारे वेल्थ होते हैं और उनके बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल नेटवर्क। और दोस्तों जुपिटर जब आपके 11वें स्थान पर आके बैठता है तो ऐसे जातक सिर्फ जॉब करना या सिर्फ बिजनेस करना या सिंगल लाइन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि इनके लाइफ में मल्टीपल जो मनी का फ़्लो हो बहुत जगह से आए। इसके लिए वो हमेशा हाथ पैर मारते हैं और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल और जो उनकी एबिलिटी और नॉलेज होती है उसके बेस पे वो क्या करते हैं, अपने लाइफ में बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम बना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जॉब करते हैं तो साथ में कोई पैरेलली बिजनेस कर लेंगे, या बिज़नेस करते तो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह के उनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं और ये सब जो सोर्सेज ऑफ इनकम को ग्रो करने के लिए 11th हाउस के जो उनके सोशल नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। दोस्तों जब जुपिटर आपकी कुंडली के 11वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 5वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ती है।
और तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशन को, आपके करेज को, आपके छोटे भाई बहन को। और दोस्तों साथ ही तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट ट्रैवल को, शॉर्ट टर्म जर्नी को। तो दोस्तों जब जुपिटर की अच्छी उच्च की दृष्टि जब तीसरे स्थान पे पड़ती है तो ऐसे जातक का कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है और इनके जो छोटे भाई बहन होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा करते हैं अप्रिशिएट और उनको एज अ फादरली फिगर ट्रीट करते हैं। उसका दोस्तों रीज़न ये होता है कि गुरु जब तीसरे स्थान पे दिखता है तो वो अपने छोटे भाई बहन को एज अ टीचर टीच करता है लाइफ में। हर एक चीज़ के लिए का जो लेसन होता है वो उनको देता है, उनको हर एक स्टेप पे गाइड करता है और जिसकी वजह से उनका जो बॉन्डिंग होता है अपने भाई बहन से बहुत स्ट्रांग होता है। साथ ही जब गुरु 11वें स्थान पे बैठता है तो उनका जो 11वां स्थान रिप्रेजेंट करता है बड़े भाई बहन को। तो ऐसे जातक का जो रिलेशनशिप होता है छोटे भाई बहन से और बड़े भाई बहन से बहुत स्ट्रांग होता है। दोनों से इनका म्यूचुअली बैलेंस होता है और दोनों से वो गेन भी लेते हैं नॉलेज का और बेनिफिट भी लेते हैं। दोस्तों जब जुपिटर आपके कुंडली के 11वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 5वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ती है और तीसरा स्थान डिफाइन करता है करेज को और जुपिटर डिफाइन करता है पॉजिटिविटी को, जुपिटर डिफाइन करता है हाई इंटेलिजेंस को। तो दोस्तों ऐसे जातक अपने पॉजिटिविटी और इंटेलिजेंस के कारण कोई भी लाइफ में करेजियस या बोलते हैं रिस्की डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनका जो डिसीजन होता है रिस्क का वो इतना कैलकुलेटेड होता है, इतना स्मार्ट होता है कि उनको पता होता है कि अगर ये डिसीजन लेंगे तो इसमें कितना बेनिफिट है कितना लॉस है और ये ब्लाइंडली कोई काम नहीं करते हैं, उस चीज़ों पे नॉलेज लेके फिर वो काम करते हैं। अगर ऐसे जातक बिजनेस करते हैं और बिज़नेस में कोई चीज़ का रिस्क लेते हैं तो ये सक्सेसफुल होता है अपने लाइफ में। अगर उनकी जुपिटर की कुंडली में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, उच्चिका है और स्वग्रही है। तो अगर वहीं जुपिटर वीक है और डिलिबरेटेड हो गया है और फिर तो वो लोग ब्लाइंडली ओवर कह सकते हैं आप ओवर स्मार्ट होके या बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट होके कोई डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन के कारण अपना लॉस कर लेंगे। और यही अगर जुपिटर अच्छी पोजीशन पे है तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। दोस्तों जब जुपिटर 11वें स्थान पे बैठता है तो उसकी डायरेक्ट 7वीं दृष्टि 5वें स्थान पे पड़ती है और 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को, हायर एजुकेशन को। 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके चाइल्ड को, आपके स्टॉक मार्केट को, यानी सडन गेन यानी सट्टा, इस तरह की चीज़ों को 5वां हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब 5वां हाउस पे जुपिटर की दृष्टि पड़ती है और उच्च की और स्वग्रही और एग्जल्टेड दृष्टि पड़ती है तो ऐसे जातक अपने हायर एजुकेशन में आराम से एक्सेल कर लेते हैं, वो आराम से अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं और ये लोग काफ़ी स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं बिकॉज जुपिटर रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को और पढ़ाई करने के लिए आपको इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी होता है, किसी चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे जब तक अपने स्टूडियस करियर में जब कॉलेज में होते हैं या स्कूल में होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, स्मार्ट होते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। वहीं अगर जुपिटर की पोजीशन ख़राब है, डिलिबरेटेड है, तो ये कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन वो जो पढ़ाई करेंगे हमेशा ऊपर से करेंगे और जब कॉलेज में पास होने की वक्त आता है तो वो भी पास होने के लिए भी वो ऐसा करेंगे कि किसी से हेल्प लेके पास हो जाए या कोई भी बोलते हैं ना जो अलग वे है वो अपना के पास होंगे, ना कि खुद के इंटेलिजेंस से या खुद के नॉलेज से। लेकिन उच्च का और एग्जल्टेड जो जुपिटर होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग देता है हायर एजुकेशन का। दोस्तों 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट को और सडनली कोई बिजनेस करना जिसमें गैम्बलिंग हो, जुआ हो, इस तरह की चीज़ों को 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है। और जब जुपिटर की दृष्टि 7वीं दृष्टि 5वें स्थान पे पड़ती है 11वें हाउस से तो जुपिटर उसको एक्सपांड कर देता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ऐसे जातक को जब कोई काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं तो ये पूरी नॉलेज लेके करते हैं। तो अगर जुपिटर अच्छी पोजीशन पे है, उच्च का है, तो ऐसे जातक स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा करते हैं या अगर वो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर हैं या स्टॉक मार्केट में खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। दोस्तों 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है चाइल्ड को और जब जुपिटर 11वें स्थान पर बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि 5वें स्थान पर डालता है तो ऐसे जातक के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी स्मार्ट होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी कुछ सीखते हैं और ऐसे बच्चे काफ़ी ब्लेस्ड होते हैं क्योंकि जुपिटर की 11वें स्थान से उच्च की दृष्टि जब पड़ती है 5वें स्थान पे तो वो 5वें स्थान की जो एरिया होता है उसके फीचर्स को बढ़ा देता है, क्रिएटिविटी को। और चाइल्ड का जो ग्रोथ होता है यानी जो पेरेंट्स अपने सीखता है वो अच्छा चीज़ सीखता है और ख़ुद के अंदर भी उसके अंदर एक क्रिएटिविटी स्किल होती है और पहले से ही वो इंटेलिजेंट होता है। तो ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए एक ब्लेस्ड चाइल्ड होते हैं और उनको फ्यूचर में एक अच्छा बोलते हैं पेरेंट्स रिलेशन होता है और अपनी लाइफ में भी अच्छा करते हैं। दोस्तों गुरु जब 11वें स्थान पर बैठ के अपनी 9वीं दृष्टि 7वें स्थान पर डालता है
तो सातवां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस पार्टनरशिप को, आपकी मैरिज को, किसी भी तरह की लीगल पार्टनरशिप को या बिज़नेस को सातवें स्थान से देखा जाता है। और दोस्तों गर्ल्स की चार्ट में यानी फीमेल चार्ट में उनके हस्बैंड का कारक गुरु होता है। तो जब गुरु 11वें स्थान पे उच्च का और अच्छी पोजीशन पे होता है तो ऐसे जातक यानी ऐसे गर्ल्स स्पेशली उनके जो हस्बैंड उनको मिलते हैं किसी लार्ज सर्कल में या किसी सोशल ग्रुप पे या किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिलते हैं, क्योंकि 11वें स्थान में गुरु रिप्रेजेंट करता है सोशल सर्कल को और फ्रेंड्स को, और उसकी दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है। इसके वजह से जो अपने हस्बैंड से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, या तो किसी भी तरह के लार्ज सेमिनार में मिलेंगे या एक फ्रेंड्स के ग्रुप में या प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रुप में मिलते हैं। दोस्तों जब गुरु 7वें स्थान पे देखता है 11वें स्थान से, तो दोस्तों ऐसे जातक की जो मैरिड लाइफ होती है वो काफ़ी ब्लेस्ड होती है और काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि गुरु की जब उच्च की दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ती है तो वो मैरिज की चीज़ों को यानी मैरिज के फीचर्स को बढ़ा देता है, वहाँ की ब्लेसिंग्स को बढ़ा देता है, और पति पत्नी में एक अच्छा रिलेशन होता है, एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, ये एक दूसरे को समझते हैं, और इनके अंदर एक इनके जो हस्बैंड होंगे या उनके जो स्पाउस होंगी वो उनकी सारी बातें सुनते हैं और दोनों एक तरह का नॉलेज शेयर करते हैं, दोनों इंटेलिजेंट होते हैं और दोनों एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन वहीं अगर गुरु डेलिब्रेटेड है, अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो उनके जो हस्बैंड होंगे या उनकी वाइफ होगी थोड़ा स्मार्टली बिहेव नहीं करते हैं और कुछ जो डिसीजंस होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके लेंगे, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नॉर्मली ओवरऑल जो मैरिज लाइफ होती है वो काफ़ी ब्लेस्ड होती है। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है जब गुरु की दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ती है 11वें स्थान से और उसकी दृष्टि उच्च की और अच्छी होती है और उसका जो रिलेशनशिप सेकंड हाउस से होता है, तो ऐसे जातक का मैरिज के बाद फाइनेंशियल गेन यानी फाइनेंशियल यानी वेल्थ में बहुत ज़्यादा गेन होता है और उनके जो सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं आफ्टर मैरिज, और वो काफ़ी असेट्स प्रॉपर्टीज़ अक्वायर कर लेते हैं पोस्ट मैरिज। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस जुपिटर इन 11th हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के लिंक आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।